इस प्रदेश की बेहतरी के लिए जिस प्रकार से हम संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष में जब हमारे खिलाफ कई षड्यंत्र रचे गए, जब हमें दबाने का प्रयास किया गया, जब हमें कुचलने का प्रयास किया गया, तो उस दौरान अगर अभिभावकों के रूप में जो मुझे संरक्षण मिला है, वो सबसे ज्यादा इस बार एसोसिएशन देहरादून का मिला है। क्योंकि उस दौर में जब ये हमारी लड़ाई चरम पर थी, हम पर 307 जैसी गंभीर धाराएं जब लगाई, जो नॉन अवेलेबल धाराएं हैं, जब आप लोगों ने संघर्ष किया, जब आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, तो कहीं ना कहीं हम उस लड़ाई को जीते। आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि इस प्रदेश की बेहतरी के लिए, इस प्रदेश हित के लिए, इस प्रदेश के सपनों को साकार करने के लिए हमारे बीच से कोई अगर उठेगा और लड़ेगा, तो उसके साथ आप जैसे अभिभावक रूपी सभी अधिवक्ता खड़े हैं। ये आप लोगों ने साबित कर दिया। आज इस लड़ाई का ये दौर, आज चुनावी रण है। आज चुनावी रण तो है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस जगह पर, इस चुनावी रण में हम भी मजबूरी से खड़े हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस लड़ाई को हम निरंतर लड़ने का काम कर रहे हैं, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम कर रहे हैं, या इस प्रदेश में रोजगार के लिए जो नौजवान लड़ रहे हैं, उनके संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, उन सभी लड़ाइयों को धार देने के लिए, वो लड़ाइयां, वो मुद्दे इस चुनावी शोर में दब ना जाएं, उन मुद्दों को जीवित रखने के लिए आज हम इस मैदान में खड़े हैं। आज मैं अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार से आप सभी अधिवक्ताओं ने अभिभावक की तरह हमारा उस समय साथ दिया, सहयोग किया, हमें आशीर्वाद दिया, तो मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी से कि आप हमारे अभिभावक हैं और आप सभी इस चुनाव में हमारे साथ एक अभिभावक के तौर पर खड़े होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। आज इस दौर में जब सरकारों द्वारा संचालित अलग अलग योजनाएं अलग अलग अधिकारियों, अलग अलग लोगों के लिए की जा रही है, और इस दौर में एक लंबे समय से मांग चल रही है कि अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट सिक्योरिटी एक्ट जो है, उसका प्रावधान लाया जाए और उसे लागू किया जाए। और यह दुर्भाग्य है कि हम इस पर ना तो जीत पाए, ना हम अभी कामयाब हो पाए कि इस बिल को लाकर हमारे प्रवक्ताओं के हित में, जो उनके सुरक्षा के लिए जो काम होने थे, या जो इस फील्ड में जिस तरीके से जो अनेकों चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा आज एक्ट नहीं है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों की जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में बॉबी पवार का आप लोगों के साथ समर्थन रहे। आप लोगों के जो लाइफ इंश्योरेंस का मुद्दा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इस बात का भी हम पूरी तरीके से हम समर्थन करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने इस काले कोट पहनकर जो संकल्प लिया है कि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, अन्याय जो भी करेगा इस समाज के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, उस अन्याय को हराने के लिए जो आप लोगों का संकल्प होता है, जो आप लोग उसके लिए लड़ते हैं, मैं समझता हूं कि ये आज जो लड़ाई है, ये चुनावी भले है, और ये चुनाव से ज्यादा ये आंदोलन है। और ये एक ऐसा आंदोलन है जो आंदोलन इस प्रदेश की बेहतरी के लिए है। ये शायद ऐसा आंदोलन है कि जिस उद्देश्य, जिस अवधारणा, जिस परिकल्पना को लेकर इस प्रदेश के गठन के लिए जो लड़ाई शुरू हुई थी, शायद मुझे लगता है कि ये आंदोलन वही आंदोलन है जो इस प्रदेश की अवधारणा और परिकल्पना को साकार करेगा। ये वही आंदोलन है कि जो 42 शहादतें इस प्रदेश के गठन की लड़ाई में जो गई, जो 42 लोग शहीद हुए, शायद ये उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये अभियान भी है। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग
अपने इस बच्चे पर आशीर्वाद रखेंगे, अपने इस बच्चे को मार्गदर्शन देंगे और जिस प्रकार से आज हम समाज के बीच जा रहे हैं, 14 विधानसभाओं में हम अलग अलग तरीके से घूमकर आ गए हैं, तो जिस प्रकार का प्यार और समर्थन आम जनता का मिल रहा है, मुझे यही लगता है कि इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आज हमने जब देखा कि जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमने भी इतने चुनाव देख लिए, तो हमेशा पार्टियों का, दलों का, प्रत्याशियों का एक काम होता है कि वो वोट के बदले नोट देते हैं। पर इस बार का माहौल अलग है। इस बार का माहौल इसलिए अलग है कि जो संघर्ष हम लोगों ने सड़कों पर किया था, जो संघर्ष यहाँ के युवाओं के लिए किया था, जो इस प्रदेश के लिए किया था, कहीं ना कहीं हमारे प्रदेशवासी, इस टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है, वो उस प्यार को वापस लौटा रही है। आज हम जहां भी जा रहे हैं, आज हमें प्यार समर्थन तो मिल रहा है। लोग पूरी तरीके से एक वोट एक नोट का नारा भी दे रहे हैं और वोट के साथ एक नोट भी दे रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि इसी वजह से हम इस चुनावी रण में आज मजबूती से खड़े हैं और जो हमने बातें क्षेत्र में जाकर की, जो उनके मुद्दों पर जाकर बातें की, तो कहीं ना कहीं आज से भाजपा के प्रत्याशी हो, आज से कांग्रेस के प्रत्याशी हो, आज उनके कार्यकर्ताओं के अंदर मायूसी छाई हुई है। आज उनका कहना है कि हमारे दलों ने जो हमें प्रत्याशी दिए हैं, कहीं ना कहीं हम उन प्रत्याशियों से नाखुश हैं और ये लगभग 90% लोग ऐसे नाखुश हैं। तो हमने उनसे कहा कि इसमें क्या हो सकता है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब ये घोषणाएं हुई, उसके बाद कई लोगों ने पार्टियों से इस्तीफा देकर आज वो हमारे समर्थन में खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं हमें मजबूती प्रदान करने के लिए एक यहाँ के युवाओं की और यहाँ के नेताओं की पहल है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार इस चुनाव को देखा जा रहा है कि ये आज चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं रह गया है। ये चुनाव आज आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच है और जब जब जनता ने एकजुटता दिखाई है, जब जब जनता ने एकता की है, तब तब सभी बड़ी ताकतों को हारना पड़ा है, सभी बड़ी ताकतें पीछे हटी है। तो मुझे लगता है कि समय का भी बहुत अभाव है और आप लोगों ने मुझे समय दिया, यहाँ बोलने का समय दिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमें जो चुनाव चिन्ह मिला है, वो चुनाव चिन्ह हीरे के रूप में मिला है, एक हीरा मिला है। बैलेट पेपर पे, वो ईवीएम पे 8वें नंबर पर हमारा चुनाव चिन्ह हीरा होगा और उस हीरे को कैसे चमकाना है, ये सभी आप अभिभावक लोग समझ सकते हैं। आज उस हीरे को कैसे कोहिनूर बनाना है, ये आप सभी अभिभावकों के हाथ में है। मैं समझ सकता हूं कि आप सभी इस लोकतंत्र के पर्व में हमारे 8वें नंबर पर जो हीरे का निशान है, उस हीरे के सामने वाला बटन दबाकर आप हमारे पक्ष में मतदान करें। मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं और समय का अभाव है। आप लोगों की व्यस्तता को देखते आप सबने मुझे समय दिया, मैं इसका आभारी हूं और हृदय की गहराई से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं सबसे आह्वान करूंगा, टिहरी संसदीय क्षेत्र के जो भी यहाँ पर मतदाता होंगे, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि हमारे छोटे भाई युवा साथी बॉबी पवार को वोट देके विजय बनाएंगे। धन्यवाद। आज जिस प्रकार टिहरी लोकसभा से हमारे बीच में बॉबी पवार आज आए हैं, सबकी अपेक्षा ये रहती है कि अधिवक्ताओं का भी हित हो, अधिवक्ताओं की भलाई हो। आज ये मंच बॉबी को मिला। बॉबी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने एक आवाज उठाई थी भ्रष्टाचार को लेके, नकल को लेके, जिस तरीके से इन्होंने एक आंदोलन करा था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में और काफी युवा चेहरे जो थे उसमें शामिल भी हुए, कईयों पे मुकदमे भी दर्ज हुए। बॉबी एक आप लोगों की या हम लोगों की आवाज बन के जो उभरा, उसका व्यक्तिगत कोई मामला नहीं था जो वो जेल में रहा। ये एक पूरे समाज की लड़ाई जो आप लोगों ने लड़ी है, उसके लिए बॉबी भाई आप बधाई के पात्र हैं और निश्चित तौर पे ये आवाजें उठती रहनी चाहिए।
कभी हमने सुना था अन्ना हजारे जी आए थे दिल्ली, बहुत सारे लोग थे उस समय, हमने भी काफी जो है भागीदारी निभाई थी, अधिवक्ता समाज ने भी। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी आ गए, आज तक न लोकपाल बन पाया और न कहीं लोकायुक्त किसी राज्य में बन पाए। ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो हमारे, मुझे लगता है कि जो हमारे खून में आज दौड़ रहा है, तो वो भी भाई आपने इसकी भी आवाज उठानी है।